वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला करने वाला भारतीय दहशतगर्द हुकूमत दा प्रधानमंत्री मोदी देश पंजाब दी फेरी ते 5 जनवरी नूं आ रहा है। यह मोदी जिम्मेवार है 3700 तो वध साडे किसान भरावां दियां मौतां दा। तुहाडे घरे हजे लाशां ठंडियां नहीं होईयां ते 5 जनवरी नूं देश पंजाब दे विच आके वोटां मंग रहा तुहाडे तो। इस दा विरोध करना पैना है देश पंजाब वालिओ, विरोध करना पैना है। शो द शू, जुत्ती विखाओ ते $1 लाख, जुत्ती विखाओ ते $1 लाख सिक्स फॉर जस्टिस उस योधे नूं देगी। याद करो इंदिरा गांधी जिन्ने भी सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला कीता सी, उन्हां शहीदां दी याद ते अज अखंड पाठ साहब हुंदे है। इस मोदी नूं देश पंजाब विच आउण ते विखा दो तुसी कि पंजाब हल खालिस्तान है। पंजाब दा नौजवान ते किसान भारतीय हुकूमत दी ईन नहीं मनदा, वो केसरी दे वल है, तिरंगे दे वल नहीं है। 5 जनवरी नूं चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पत्रकार है, चाहे हस्पताल दा कर्मचारी, तुसी जुत्ती विखाओ, शो द शू ते $1 लाख ते इन्हां दी दलाली करन वाले कैप्टन अमरिंदर ते ढींडसा। पहला सी दलाल बादल, अज है ये दलाल ते दलाली दे विच हुंदा मूंह काला। आजाद पंजाब हल है, खालिस्तान हल है। तुसी किसे कोलों कुछ मंगना नहीं है, तुसी लेना है। इन्हां ने पंजाब नूं मंगण ते ला दिता है, पर तुसी लेना है और लेना तुसी अपना हक आजादी नाल। 5 जनवरी शो द शू ते इस कातल तो वीडियो में सुना आपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन भारत में जिस पर बैन लगा हुआ है, सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानियों का अब्बा ये पन्नू किस तरह से चिल्ला रहा है, बोल रहा है और बता रहा है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब आने वाला है, उसको जूते दिखाने हैं। इसके लिए आपको $करोड़ के इनाम दिए जाएंगे। मोदी को पंजाब में घुसने नहीं देना है। पंजाब का समाधान सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी, न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। ये है आज के पंजाब का हाल और उस पंजाब के इस हाल में आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब होशियारपुर जा रहे थे, होशियारपुर हमारे भगत सिंह को जहां पे वो श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, शहीद स्मारक पे जा रहे थे, तो फिरोजपुर में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह से घेर लिया गया। उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई और कांग्रेस की तरफ से क्या आया? कांग्रेस की तरफ से जवाब आया, हाउ इज द जोश मोदी जी। शर्म करो कांग्रेस, किन किन को अपना साथ और समर्थन देते हो? इस पन्नू को जो खालिस्तानी है, जो आतंकवादी है, उसको अपना समर्थन दे रहे हो। अरे याद करो कि इन्हीं खालिस्तानियों ने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई थी। तब तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इन पंजाबियों को, भोले भाले पंजाबियों को उन्होंने टाडा और न जाने कितने नए नियमों के तहत सूली पे चढ़ाया था और खालिस्तान की मांग कर रहे ये जो आतंकवादी थे, उन्होंने उसका बदला इंदिरा गांधी के खून से लिया था। पंजाबियों ने उनके घर में घुस के मारा था इन खालिस्तानियों ने। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को रोका गया तो तुम ट्वीट करते हो, और वो भी कौन ट्वीट कर रहा है? यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीनिवासन ट्वीट कर रहा है कि हाउ इज द जोश मोदी जी। शर्म करो कांग्रेस।
कांग्रेस अपने डायस से ये सवाल खड़े कर रही है कि मोदी जी उधर से गए क्यों। अरे मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाहे जिस रास्ते से जा सकते हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को थी। पुलिस महकमे को प्रधानमंत्री के एक एक मूवमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, ताकि क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर एसपीजी को है तो साथ ही साथ स्टेट पुलिस को भी होती है कि अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, खासकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो किस तरह से उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाता है जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। तो ये हालत है कांग्रेस शासित प्रदेशों का। चन्नी नहीं, वो चवन्नी है, जिसको जंगे मैदान में लड़ना नहीं आता है। अगर हराना ही था मोदी को तो वोटों के जरिए चुनावी मैदान में हराते। चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने महज बाकी हैं, लेकिन चन्नी और चवन्नी ऐसा नहीं करता है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों राहुल गांधी बार बार हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है। क्यों राहुल गांधी आखिर जब खालिस्तानियों की बात आती है तो क्यों उनको समर्थन देता है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों राहुल गांधी जब भी कोई आंदोलन होता है और वो देश के विरोध में होता है तो उसको अपना समर्थन देता है। राहुल गांधी देश विरोधी होता जा रहा है। सत्ता की लालच में राहुल गांधी को कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ना इस बात को प्रियंका गांधी समझ रही है, सोनिया गांधी से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन कांग्रेस के बाकी बड़े जो नेता हैं, जो इस देश को समझते हैं, वो भी शायद राहुल और सोनिया के प्यादे हो चुके हैं। उनको नहीं पता है कि किस तरह से इस देश में उनको एक्ट करना है और रिएक्ट करना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आपको विजुअल दिखा रही हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरह से ये पोस्टर देखिए, किस तरह से उनके प्रधानमंत्री के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, उनको गालियाँ देते हुए ये इस पोस्टर को नीचे गिराया जा रहा है और किस किस तरह की जो है वो हरकतें की जा रही हैं। इस विजुअल को देखिए और आप समझिए कि प्रधानमंत्री के लिए पन्नू जिस तरह से आह्वान कर रहा था, उसके अकॉर्डिंगली जहां पे प्रधानमंत्री का रूट क्या होता है ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन उनके रूट जहां गंतव्य स्थल था उसके महज 10 किलोमीटर पहले इतनी भीड़ कुछ ही समय में वहां जमा हो जाती है। आखिर इस रूट की जानकारी किसने दी? ये एसपीजी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो फोर्स थी, उसके अलावा उस प्रदेश के डीजीपी, पुलिस महकमे और मुख्यमंत्री को पता होता है। किसने बताया ये कि इस रूट से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप जाइए और उनकी सुरक्षा में चूक कीजिए, उनको रोकिए, उन पे आत्मघाती हमले कीजिए। ये किसने बताया? जिसका नाम है पंतवंत सिंह पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था को चलाता है, जो इंडिया के अगेंस्ट काम करता है और खालिस्तानियों को, भारत विरोधी तत्वों को वो फाइनेंस करता है। इस पूरे किसान आंदोलन को पन्नू की तरफ से और इसके जैसे खालिस्तानियों की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, देश की सुरक्षा को ताके पे रखते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। क्या आप ऐसे लोगों को आप अपना वोट देना चाहते? देखिए विजुअल देखिए किस तरह की उग्र भीड़ है ये, जो प्रधानमंत्री के काफिले के महज 50 मीटर की दूरी पे है। देखिए किस तरह के काफिले बहुत नज़दीक आता हुआ, ये काफिले के नज़दीक आता हुआ ये विजुअल देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले पे ये अटैक करने को तैयार थे। अगर एसपीजी सूझबूझ से काम नहीं लेती तो आज बहुत कुछ होना था और आज देश को एक बड़ी खबर मिल सकती थी। लेकिन चन्नी और कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो पहले कद्दावर नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि चन्नी और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाए, उनको कोई राइट नहीं है कि अपनी पदों पे वो रहें, क्योंकि इसकी जानकारी और इसका दायित्व दोनों ही इन तीनों पे होता है और ये तीनों ही मौके से नदारत थे और चूक इतनी बड़ी हुई फिर भी वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। ये कैसा पंजाब का प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसको जरा सा भी शर्म नहीं है? ये चीफ सेक्रेटरी कैसा है? डीजीपी कैसा है?
और क्यों प्रधानमंत्री को पन्नू से पैसे लेकर वो प्रधानमंत्री पे हमला करने को तैयार हो गए? शर्म नहीं आई उनको? वो प्रधानमंत्री भले वो उससे नफरत करते होंगे, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो पंजाब प्रदेश में जा रहे थे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ के प्रबंधन को थी, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को थी, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर थी, वहाँ के डीजीपी के ऊपर थी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर थी। लेकिन सब ने इन सब का मजाक उड़ाया और कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बोलता है कि हाउ इज़ द जोश मोदी जी। यही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस की डायस से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं मानो वो कोई नौसिखिया लीडर हों, नौसिखिया राजनेता हों, और उनको शर्म नहीं आती है। माफ़ी मांगने के बजाय, इस बात पे चुप्पी साधने के बजाय वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पे फिफ्तियाँ कस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यही नहीं, एक ट्वीट आपको दिखाने जा रही हूँ। ये ट्वीट जो है वो मीडिया कम्युनिकेशन कांग्रेस की तरफ से एक व्यक्ति है जो उसमें कार्यरत है, जो अपने आप को कांग्रेसमैन बता रहा है और बता रहा है, वो लिख रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है जो लिखा जा रहा है, आपको दिखा रही हूँ मैं, और आप उसको देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिर कांग्रेस के होश कहाँ चले गए हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है कि इस देश को बेचकर वो सत्ता में आएगी और इस देश की जनता उसको स्वीकार करेगी? कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है जनता ने इन्हीं वजहों से। कांग्रेस आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। गौरव पंधी नाम है इस व्यक्ति का, जो बोलता है पावर ऑफ पंजाब, ये पंजाब की ताकत है। मोदी जी को रोक दिया। पीपल ऑफ पंजाब ब्लॉक्ड ऑल रोड्स to Modi's rally venue since yesterday, and as a result Modi has to cancel his rally and return to Delhi. The writing is on the wall for Modi. ये मोदी के लिए लिखा गया है, और ये अपने आप को क्या बता रहा है? कांग्रेसमैन, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, INC इंडिया, ये ऐसा लिख रहा है। आप बताइए कि क्या किया जाए। ये सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मोदी जी की सुरक्षा 20 मिनट तक जो है लोग उनको घेर के खड़े रहे, और मोदी आगे टस से मस नहीं हो पाए। बड़ी मुश्किल से यूटर्न लेते हुए लौटे। जब वो भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने अधिकारियों को बोला कि चन्नी जी को जाकर बोल दीजिएगा कि मेरी जान बच गई है, मैं सुरक्षित आ गया हूँ, उनको धन्यवाद कहिएगा। ये हम्बलनेस है एक प्रधानमंत्री की। लेकिन याद रखिएगा कांग्रेस और चन्नी जी, आप भी, इस देश की जनता इतनी गंवार नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पंजाब की जनता को भी आप इतना बेवकूफ़ ना समझें। वो अपने राज्य के साथ कोई भी सुरक्षा खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसने देखा है कि खालिस्तान मूवमेंट का क्या हर्ष हुआ था, और उसके युवा किस तरह से किस ढर्रे पे चले गए थे जहाँ जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। ये वही पंजाब है। पंजाब की वजह से आप देखें तो कम से कम एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री की जान चली गई है। मैं बात कर रही हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह जी की। इसी आतंकवाद की वजह से राजीव गांधी जी की भी जान चली गई है। लेकिन इससे फ़र्क ना ही राहुल गांधी को पड़ता है और ना ही सोनिया गांधी को पड़ता है। शायद सोनिया गांधी, इटली की होटलों में काम करने वाली सोनिया गांधी, जब भारत में आई तो उनको ऐसा लगा कि जिस सत्ता की सीढ़ी पे वो चढ़ी हैं उससे भारत पे कब्जा करेंगी, और इसी फितरत के साथ जब उनको औंधे मुंह गिरना पड़ा तो वो शायद बौखलाई हुई हैं। वो भारत की ताकत को नहीं समझ पा रही हैं और कुछ भी वो एक्शन लेने को और चालें चलने को तैयार हैं। लेकिन ये चालें उनको कितना नीचे गिरा रही है, उनको ही नहीं पूरे कांग्रेस पार्टी को गिरा रही है। ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी प्रजातंत्र के लिए कितना आवश्यक है कांग्रेस का जिंदा रहना, शायद कांग्रेस वाले नहीं समझ रहे हैं सोनिया गांधी के इस चाल को, और जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हक की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। हक की लड़ाई राहुल गांधी ऐसे नहीं लड़ी जाती है। नवजोत सिंह सिद्धू, आपको बता दें कि आप कितने हल्के नेता भविष्य में कंसीडर होने वाले हैं, और चन्नी का तो चवन्नी बन जाएगा, वो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आपको बता दें कि पंजाब सुरक्षित रहेगा क्योंकि ये भारत की जिम्मेदारी है, और ऐसे अन्नू पन्नू आते रहते हैं जाते रहते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से आपको
वो सारे विजुअल्स दिखा रही हूँ, पन्नू के वो बयान को दिखा रही हूँ जो बता रहा है कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। एक मजबूत सरकार को किस तरह से ध्वस्त किया जाए, इसको लेकर के किस किस तरह की कवायद की जा रही है, हरकतें की जा रही हैं, और पूरा इंटरनेशनली ये मोटिवेटेड है, जिसको समर्थन मिल रहा है भारत में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का। पंजाब प्रशासन है, मोदी जी की रैली में जाने के लिए पंजाब प्रशासन, पंजाब पुलिस रोक रही है। मोदी जी की ये देखो सारी बसें हैं, इतनी बसें हैं जो मोदी जी की रैली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन रोक रहा है। ये पंजाब सरकार जानबूझकर इस रैली को रोकने का काम कर रही है। पूरी पब्लिक को आज एक ऐतिहासिक रैली होनी है, उसको रोकने के लिए पंजाब पुलिस देखिए किस तरह से खड़ी है और हमें बेवजह तंग कर रही है पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जानबूझकर मोदी जी की रैली में पब्लिक को नहीं जाने दे रही है, इसीलिए रोका जा रहा है। आप देख लीजिए कितनी पब्लिक है जो जाने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब पुलिस यहाँ पे जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लग रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री पर जिस तरह से हमले करने की तैयारी और उनकी सुरक्षा में जिस तरह से सेंध डाला गया, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बहुत साफ नज़र आ रहा है कि पंजाब को दांव पे लगाकर कांग्रेस भारत में फिर से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत साफ नज़र आ रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार है, यहाँ तक कि भारत की पूरी स्वाधीनता को। ऐसे में सतर्क होने की ज़रूरत इस देश की जनता को है। जय भारत, जय हिंद।